हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं आप सभी को निबंधों के ऊपर महत्वपूर्ण टॉपिक कराने वाली हूँ। हिंदी के प्रमुख निबंधकार कौन कौन से हैं, तो आज उनको जन्म वर्ष के अनुसार जो है क्रम से लगाना सीखेंगे। परीक्षा में जो है क्रमानुसार लगाना ज़रूर आता है। तो जितने भी निबंधकार हैं उनको क्रमवार यहाँ मैंने आज इस वीडियो में बताया है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि निबंध का अर्थ क्या है। तो निबंध वह रचना है जिसमें विचार, तथ्य आदि पूर्णतया बंधा हुआ हो। तो जिसमें सारे विचारों को जो है तथ्यपरक ढंग से एक रचना में बांध के जो है उसको स्पष्ट किया गया हो, उसे हम निबंध कहते हैं। किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा में लिखी रचना को निबंध कहते हैं। तो ये आपको निबंध की परिभाषा मिल गई। अब बात करते हैं लॉर्ड बेकन के शब्दों में निबंध की परिभाषा क्या है। तो ये जो है निबंध के प्रथम रचयिता है। निबंध बिखराव युक्त चित्त है। अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में निबंध क्या है। तो प्रमाणों का निबंधन ही निबंध है। निबंध व्यक्ति की स्वाधीनता की उपज है। अगला निबंध की परिभाषा दिया है श्याम सुंदर दास जी ने। इनके अनुसार निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक पांडित्यपूर्ण विचार किया गया हो। अगला जो कथन है वो बाबू गुलाब राय का है निबंधों के संबंध में। तो निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगीत और संबद्धता के साथ स्थापित किया गया हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार यदि गद्य कवियों की को कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। तो ये कथन भी आपने देखा होगा कि परीक्षा में आता रहता है, तो ये शुक्ल जी का कथन है। अब बात करते हैं हिंदी का प्रथम निबंधकार कौन है, तो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो यहाँ देखिए सबसे शुरुआत की बात की है हिंदी निबंधकारों की। तो हिंदी में सबसे शुरुआत जो है किसने की है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया नाटक जो है पहला आलोचनात्मक या निबंध जो है माना गया है। तो पहला निबंध किसे माना गया है, भारतेंदु कृत नाटक को 1872 में जो है इनके द्वारा लिखा गया है, और ये जो है आचार्य शुक्ल और बाबू गुलाब राय ने माना है। नाटक तथा अन्य कलाएं निबंध भारतेंदु जी ने 1883 में लिखा था। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और डॉक्टर श्री कृष्ण लाल के अनुसार तो इन्होंने किसे माना है, बालकृष्ण भट्ट को। और बालकृष्ण भट्ट को जो है हिंदी का माउंटेन कहा जाता है, और हिंदी का स्टील जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है इनको हिंदी का स्टील कहा था। आचार्य गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार कौन है, तो पहला निबंधकार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को इन्होंने माना है, और इनके द्वारा लिखा गया राजा भोज का सपना को इन्होंने निबंध माना है। अब बात करते हैं हिंदी निबंध का जो विकास क्रम है, इसकी शुरुआत कौन से युग से हुई, कब से इसका क्रम आता है। तो सबसे पहले इसमें भारतेंदु युग आता है, फिर द्विवेदी युग, फिर शुक्ल युग और फिर शुक्लोत्तर युग। भारतेंदु युग का समय क्या है, 1857 से 1900 ईस्वी। द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी। शुक्ल युग 1920 से 1940 ईस्वी, और शुक्लोत्तर युग 1940 से अब तक का समय। अब इन निबंधों की विशेषताएं क्या क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं भारतेंदु युग के निबंधों की विशेषताओं की। तो विषय की विविधता थी, साहित्य को जनजीवन के समीप लाने का प्रयास किया गया है, लेखकों एवं पाठकों के बीच आत्मीयता स्थापित करने की बात की गई है, सामाजिक सुधार की भावना इन निबंधों में होती थी, देश प्रेम की प्रवृत्ति और राजभक्ति भी इसके में पाई गई थी। अगले जो विशेषताएं हैं वो है द्विवेदी युग के निबंधों की। तो इस युग में विचार प्रधान निबंध लिखे गए थे। निबंध रचना की सभी शैलियों का जो है इसमें प्रयोग किया गया था। अनुवाद की परंपरा भी जो है इसमें सुदृढ़ थी। इन निबंधों में नवजागरण का संदेश था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक आविष्कारों पर निबंध लिखे गए। पुरातत्व, इतिहास, भूगोल, सामाजिक, धार्मिक आदि विषयों पर जो है निबंध लिखे गए।
साहित्य और भाषा, जीवन चरित्र आदि विषय की विविधता जो इसमें पाई गई। अब बात करते हैं द्विवेदी युग के निबंधों की क्या विशेषता, शुक्ल युग के निबंधों की क्या विशेषता थी। तो इस समय जो निबंध थे वो काफ़ी गहरी चिंतन के साथ जो है किए गए थे। तो यहाँ लिखा हुआ है गंभीर एवं चिंतन प्रधान साहित्य एवं आलोचनात्मक निबंधों की प्रमुखता थी। तो निबंधों पर जो आलोचना है वहाँ इसकी शुरुआत इसी समय में की गई है। विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित की गई थी। इनके निबंधों में जो है मौलिकता अधिक मिलेगी। मनोविकारों की प्रौढ़ व्याख्या की गई थी। लोक मंगल की भावना और व्यंग्य की भी प्रधानता थी। अब बात करते हैं शुक्लोत्तर युग के निबंधों की क्या विशेषता थी। तो इस युग में साहित्यिक और आलोचनात्मक निबंधों की जो है प्रधानता देखने को मिलती है। विषय विविधता पर्याप्त है, नवीन शिल्प विधान भी है। इस युग में संवेदनशीलता और सामाजिकता पर निबंध लिखे गए थे। समसामयिक समस्याओं का जो है इसमें चित्रण किया गया था। मनोविश्लेषणात्मक निबंध भी लिखे गए थे। अब बात करते हैं भारतेंदु युग के निबंधकार कौन से हैं। तो वो है बालकृष्ण भट्ट 1844 ईस्वी, काशीनाथ खत्री 1849 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 ईस्वी, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या 1850 ईस्वी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन 1855 ईस्वी, प्रताप नारायण मिश्र 1856 ईस्वी, राधाचरण गोस्वामी 1859 ईस्वी। तो यहाँ आप देखिए हर युग के निबंधकारों को जो है मैंने आप सभी के लिए क्रम से लगाया है जन्म वर्ष के अनुसार। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करिएगा। अगला है द्विवेदी युग के निबंधकार। तो इसमें है गोविंद नारायण मिश्र 1859 ईस्वी, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 ईस्वी, बाल मुकुंद गुप्त 1865 ईस्वी, माधव प्रसाद मिश्र 1871 ईस्वी, श्याम बिहारी मिश्र 1873 ईस्वी, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी 1875 ईस्वी, श्याम सुंदर दास 1875 ईस्वी, पद्म सिंह शर्मा 1876 ईस्वी, सुखदेव बिहारी मिश्र 1878 ईस्वी। अगला है सरदार पूरन सिंह 1881 ईस्वी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 ईस्वी, कृष्ण बिहारी मिश्र 1890 ईस्वी, बाबू गुलाब राय 1890 ईस्वी। अब शुक्ल युग के कौन कौन से निबंधकार हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद 1889 ईस्वी, माखनलाल चतुर्वेदी 1889 ईस्वी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री 1891 ईस्वी, राय कृष्णदास 1892 ईस्वी, राहुल सांकृत्यायन 1893 ईस्वी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1896 ईस्वी, वियोगी हरि 1896 ईस्वी, नंद दुलारी वाजपेयी 1906 ईस्वी, शांति प्रिय द्विवेदी 1906 ईस्वी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर 1906 ईस्वी, रघुवीर सहाय 1909 ईस्वी। अब बात करते हैं शुक्लोत्तर युग के निबंधकारों की। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है रामवृक्ष बेनीपुरी 1899 ईस्वी, इलाचंद्र जोशी 1902 ईस्वी, यशपाल 1930 ईस्वी, वासुदेव शरण अग्रवाल 1904 ईस्वी, जैनेन्द्र 1905 ईस्वी, विनय मोहन शर्मा 1905 ईस्वी, राजबली पांडे 1907 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी, हरिवंश राय बच्चन 1907 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर 1908 ईस्वी, भगवत शरण उपाध्याय 1908 ईस्वी, अज्ञेय 1911 ईस्वी, रामविलास शर्मा 1912 ईस्वी, इंद्रनाथ मदान 1914 ईस्वी, डॉक्टर भागीरथ मिश्र 1914 ईस्वी, डॉक्टर नागेंद्र 1915 ईस्वी, गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 ईस्वी, प्रभाकर माचवे 1917 ईस्वी, हरिशंकर परसाई 1924 ईस्वी, विवेकी राय 1924 ईस्वी, धर्मवीर भारती 1926 ईस्वी, डॉक्टर नामवर सिंह 1927 ईस्वी, निर्मल वर्मा 1929 ईस्वी, कुबेरनाथ राय 1933 ईस्वी। तो ये सारे जो थे प्रमुख निबंधकार थे जन्म वर्ष के अनुसार। तो आप सभी को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब निबंधों का जितना भी टॉपिक था सारा मैंने आप सभी को करवा दिया है, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो हिंदी साहित्य की अगर किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।